हेलो फ्रेंड्स, तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर की कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो मेनली 3 टाइप की स्टेट्स आप पहले पढ़ते आए हैं। अब भी मेन तो वही 3 हैं। कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कोई सब्सटेंस नहीं है, दे आर स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा 2 स्टेट्स और भी यहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं। एक है प्लाज्मा स्टेट और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बारी बारी से बात करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर शेप की बात करें तो सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है। फिक्स शेप है सॉलिड्स की, यानी कि डेफिनेट शेप है, निश्चित होती है। हाँ, कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी शेप बदल भी सकती है। कुछ सॉलिड्स की शेप बदल सकती है। कब? जब आप उन पर फोर्स लगाएं। लेकिन अफसोस, जैसे ही वो फोर्स हटेगा तो वापस उनकी वही शेप हो जाएगी। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड दे रीगेन देयर शेप। जैसे कि रबर है, रबर एक सॉलिड है। रबर को जैसे ही आप कंप्रेस करें या बाहर से फोर्स लगाएं तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी शेप बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जैसे आप वो फोर्स हटाएंगे वापस उसकी वही शेप हो जाएगी। तो फिक्स शेप होती है सॉलिड्स की, डेफिनेट शेप है। यानी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स का वॉल्यूम भी डेफिनेट है। वॉल्यूम मीन्स वो कितना स्थान घेरते हैं, तो वो निश्चित है, वो भी चेंज नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स जो है ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, मींस नेग्लिजिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर वही बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो आप इनको कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव होगा फिर से उनकी कंप्रेसिबिलिटी ख़त्म होगी। यानी कि सीधी बात अगर आपसे पूछा जाए आर सॉलिड्स कंप्रेसिबल, तो आपको कहना है नो, क्योंकि फोर्स लगा दिया, ज़बरदस्ती कर भी दिए कंप्रेस, जैसे आप हटाएंगे वो फिर से उसी शेप में आ जाते हैं। मूवमेंट्स की अगर हम बात करें या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, वास्तव में इनमें डिफरेंस क्या है? एक ही बात का तो खेल है। जिनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होता है वो सॉलिड्स हैं। मीन्स पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, वो सॉलिड है। थोड़े दूर हैं तो वो लिक्विड है। लगभग इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो वो गैसेज हैं। तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी इनकी बिल्कुल लीस्ट होती है, ना के बराबर है। यानी कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट्स नहीं होती है। दे कैन मूव टू एंड फ्रो विद रेस्पेक्ट टू देयर मीन पोजिशन। मीन्स लगभग ना के बराबर है, थोड़ा बहुत हिलडुल सकते हैं, टू एंड फ्रो, ज़्यादा बात नहीं है इसमें। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न क्या है? इंटरमिक्सिंग। किसी भी सब्सटेंस का ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना, वो डिफ्यूज़न है। तो सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं होता है, इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ आप आयरन ले लें, दूसरी तरफ आप स्टील ले लें या कॉपर ले लें, दोनों को साथ में रख दें और वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो इनमें डिफ्यूज़न नहीं होता। जैसे लिक्विड में डिफ्यूज़न हम पढ़ते हैं ना कि आपके पास वाटर है, वाटर में आपने इंक की एक ड्रॉप डाल दी तो वो इंक हर जगह फैल जाएगी वाटर में। ये क्या है? डिफ्यूज़न। सॉलिड में ऐसा नहीं है कि एक आपके पास लोहा है, उसके ऊपर आपने तांबा, कॉपर रख दिया तो अपने आप उसके अंदर मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मीन्स डिफ्यूज़न यहाँ नहीं होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, शुरू से ही हमें पता है। बिल्कुल नज़दीक ये पार्टिकल होते हैं, यानी कि इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस लीस्ट होता है सॉलिड्स के अंदर। ये सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं है, नॉट फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम डेफिनेट होता है, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। मान लिया आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया
तो उसको आप गिलास में डालें या आप टब में डालें, कहीं भी डालें, उसकी शेप तो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द वेसल, लेकिन वो रहेगा तो उतना ही जितना आपने लिया है 100 ml। तो इसमें वॉल्यूम इनका डेफिनिट है, शेप इनकी डेफिनेट नहीं है। अगर लिक्विड की बात करें तो ये प्रॉपर्टी भी आप खास ख्याल रखेंगे कि इनमें फ्लूइडिटी होती है, मीन्स लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, चल सकते हैं। अगर रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी इनमें नहीं होती, मतलब हार्डनेस का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, लिक्विड में जब ये फ्लो करते हैं तो एक टर्म और है जो आपको याद रखनी है, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो। किसी भी लिक्विड का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो उसके फ्लो करने का विरोध करती है, वो क्या होती है? विस्कोसिटी। जैसे फिजिक्स में जनरली आप फ्रिक्शन पढ़ते हो कि फ्रिक्शन क्या है? किसी भी चीज़ की मूवमेंट का विरोध करेगा। इसी तरह लिक्विड के इंटरनल जो लेयर्स होती है ना, उनके बीच में फ्रिक्शन बनता है जिसकी वजह से उसके फ्लो का विरोध होता है। इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। रफली आप इसको गाढ़ापन बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक हनी है और एक वाटर है, दो लिक्विड आपको दिए हुए हैं, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा, मीन्स रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? तो वाटर जल्दी फ्लो करता है, आसानी से फ्लो करता है, इट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस कम है। ये वाटर की बजाय शहद कम फ्लो करेगा, इट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, मीन्स विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। अब अगर अट्रैक्शन की बात करें तो हमें पहले से ही पता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में अट्रैक्शन डिफरेंट होते हैं। अगर मोमेंट की बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है किससे? सॉलिड से, लेकिन कम होती है किससे? गैसेज से। मीन्स लिक्विड के मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सकते हैं। वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा, चाहे स्विमिंग है चाहे दूसरी बातें हैं, कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उनकी गुंजाइश है कि वो हिल डुल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन गैसेज से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, मूवमेंट भी कम रहेगी। डिफ्यूजन की जहाँ तक बात है तो लिक्विड्स में ईजी डिफ्यूज़न होता है, आसानी से डिफ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि वाटर लिया आपने, उसमें ड्रॉप ऑफ इंक डाला तो तुरंत वो सारी फैल जाती है उसमें, जिसको डिफ्यूजन हम कहते हैं। या फिर पोटाशियम परमैंगनेट आपने वाटर के अंदर डाला, तुरंत फैल जाता है। तो वो क्या है? इजीली डिफ्यूजन हो जाता है। उसका कारण भी यही है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उनको फैलने के लिए जगह मिल जाती है। इंटर पार्टिकल स्पेस है तो इनमें सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है लेकिन लिक्विड से कम होता है। अगर अब गैसेज की बात करें तो गैसेज में ना ही तो फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है। फ्लूइडिटी की जहाँ तक बात है तो मैक्सिमम है इनमें, तो क्योंकि ये पार्टिकल इंडिपेंडेंट हैं तो गैसेज के पार्टिकल्स में फ्लूइडिटी मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करते हैं ये क्योंकि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करें कंप्रेसिबल की, तो लिक्विड भी कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन गैसेज तो मैक्सिमम कंप्रेस हो सकते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। जैसे आप इन पर प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो उनके पार्टिकल नज़दीक आते जाएंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा कंप्रेस ये हो सकते हैं। मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी तरह मूवमेंट कर सकते हैं। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन तो इनमें बहुत ही फास्ट होता है गैसेज में। जैसे अगर कमरे में इंसेंस स्टिक अगरबत्ती है या धुआं है तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ वो जाता जाएगा। स्पेस बहुत ज़्यादा है गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में तो फटाफट वो उसके अंदर एडजस्ट होता जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है किस में? गैसेज में। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात है तो एक दूसरे से ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे यहाँ पर, वो ये कई बार डिफ्यूजन के रेट के बारे में पूछ लेते हैं हमसे। तो एक तो डेंसिटी जो आई, डेंसिटी की अभी हमने बात नहीं की, तो इनकी डेंसिटी कम होती है, गैसेज की डेंसिटी कम है
सॉलिड और लिक्विड से, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसके पार्टिकल हैं दूर दूर, मीन्स वॉल्यूम इसका ज़्यादा, ये ज़्यादा है तो ये तो इन्वर्सली इसका मतलब ये क्या है, कम, तो गैसेज की डेंसिटी कम होती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये, अगर आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये आपको याद रखना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का रेट है वो क्या होता है, इन्वर्सली उल्टा प्रोपोर्शनल है, किससे, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मीन्स ये एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लेस डेंस गैस है, मान लिया लेस डेंस का मतलब हल्की, तो उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात का ये मतलब है। तो ये 3 मेन स्टेट्स हैं, इसके अलावा 2 स्टेट्स और आती हैं, एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उनके भी उदाहरण नहीं रखेंगे, यहीं पर पढ़ते हैं उनको। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखिए, अगर आपसे 1 वर्ड पूछा जाए कि प्लाज्मा स्टेट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए हॉट आयनाइज्ड गैसेज। प्लाज्मा मीन्स हॉट आयनाइज्ड गैसेज। सबसे पहले क्या हुआ, विलियम क्रुक्स, जिन्होंने बहुत सारी अदर डिस्कवरीज भी की हैं, 1879 में इन्होंने रेडिएंट मैटर के रूप में आइडेंटिफाई किया, किसको, प्लाज्मा स्टेट को। लेकिन इस टर्म को असाइन किया 1928 में लैंगमोर ने, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, देखिए कोई भी गैस है आपके पास, इस गैस को आप हीट कर दो बहुत ज़्यादा, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस बन जाएंगे। मीन्स ऐसे चार्जेस बनेंगे जो एटम्स या आयंस से बॉन्डेड नहीं हैं, उनसे फ्री हैं, नॉट बाउंड टू एटम्स और आयंस। इसी को, ये जो फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस बन रहे हैं, इसी को नाम दिया गया प्लाज्मा। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आए इनके नज़दीक फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस के, तो ये बहुत जल्दी रिस्पोंड करते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं उसके साथ। ये प्लाज्मा स्टेट है हॉट आयनाइज्ड गैसेज के रूप में, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किया, इतना टेम्परेचर किया कि गैसेज जो हैं उनसे फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज बन गए हैं। अब लास्ट जो स्टेट है वो है BEC। अब ये देखिए, ये इसके अपोजिट है। इसमें हमने क्या किया था, बहुत ज़्यादा गर्म किया था। इसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपको कूल करना है। ये क्या है, प्लाज्मा स्टेट, सुपर एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, ये सुपर अनएक्साइटेड स्टेट है। ये सुपर हॉट है, ये क्या है, ये सुपर कूल स्टेट है। इसके बारे में, यानी कि 1 वर्ड, जैसे इसके बारे में हमने क्या कहा था, हॉट आयनाइज्ड गैसेज, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये है गैसियस सुपर फ्लूइड फेज है। सबसे पहले 1995 में कॉर्नेल कैट्रेल वीमैन, इन्होंने सबसे पहले कंडेंसेट तैयार किया। रुबिडियम गैस है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने कूल किया, 170 NK, 170 नैनो केल्विन। NK क्या है, नैनो केल्विन। अब ये BEC नाम क्यों रखा, क्योंकि देखिए 2 साइंटिस्ट हैं, बोस और आइंस्टीन। सत्येंद्रनाथ बोस इंडिया से, आइंस्टीन, इन्होंने क्या किया, 1920 में ही ये स्टेट प्रेडिक्ट कर दी थी कि ऐसी स्टेट होती है। कैसी, BEC। तो इन्हीं के नाम के ऊपर ये रखा हुआ है, BEC मीन्स बोस आइंस्टीन, C से क्या है, कंडेंसेट। ये हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जितना जैसे वीडियो हमने पढ़ा है, इसका अगर आप PDF या प्रिंट लेना चाहते हैं तो वेबसाइट ये रही, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ से आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।